वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। एमपीपीएससी की मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज 2022-23 में आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश शासन के पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक में हम करंट अफेयर से सारे सम्मानों को यहाँ पे देखेंगे जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम उसी सम्मान से जुड़ी हुई सभी बेसिक चीज़ें और महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे ताकि एक ही वीडियो में सभी चीज़ें कवर हो जाए और आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा की चीज़ों को कवर करने के लिए एफर्ट न देना पड़े। इसी एक वीडियो में हम पूरे सभी सम्मानों को कवर करेंगे बेसिक्स के साथ और करंट अफेयर का जो भी उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसे भी देखेंगे, करंट के पुरस्कार भी देखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं जितने पुरस्कार हैं उन्हें सबसे पहले देखते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन के जो पुरस्कार और सम्मान है उसमें हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, शरद जोशी सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, जमुनालाल बजाज पुरस्कार, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय गुणाकर मूले सम्मान, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। ये सभी के सभी सम्मान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कुल 23 सम्मान हैं। इनके सभी के बेसिक्स भी देखेंगे हम और इनके करंट अफेयर को भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा पहला सम्मान है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। देखिए, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। पुरस्कार का क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। इस सम्मान को कई बार पूछे जाने का एक ट्रेंड रहा है। या तो पुरस्कार की राशि पूछी जाती है सम्मान से या पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्नों में, स्थापना का वर्ष पूछा जाता है, पुरस्कार का क्षेत्र पूछा जाता है, या उससे जुड़ा यदि कोई समारोह होगा तो समारोह पूछे जाने की संभावना कहीं न कहीं होती है। सम्मान के विशेष तथ्यों की बात करें तो प्रथम सम्मान जो तानसेन सम्मान है वर्ष 1980 में मिला था। यह 3 लोगों को प्रदान किया गया था और 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? कृष्णाराव पंडित, बिस्मिल्लाह खां, हीराबाई बदेड़कर। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। ये तीनों नामों को भी ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? पंडित सतीश व्यास को। पंडित सतीश व्यास संतूर वादक है। इसके बाद राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को। और ये पंडित नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी के वादक हैं। तो यह कई बार पूछा जाता है कि प्रमुख व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से, संगीत के किस क्षेत्र से, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। या फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान विजेता 2020 या 21 के विजेता कौन है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। तो दोनों प्रकार से प्रश्नों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला सम्मान है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। देखिए, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है और पुरस्कार का क्षेत्र क्या है? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान को जनजाति लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसके बाद इससे विशेष तथ्यों की बात करते हैं। तो विशेष तथ्य क्या है कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो है केवल पुरुष कलाकार को ही प्रदान किया जाता है, महिला कलाकार को इसे शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2019-20 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर भारती बंधु को प्रदान किया गया।
डॉक्टर भारती बंधु का संबंध किससे, तो ये प्रसिद्ध कबीर गायक है, कबीर के दोहे से संबंधित गायन लोक कला से संबंधित है ये, और ये रायपुर छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। इसके बाद राष्ट्रीय तुलसी सम्मान वर्ष 2020-21 की यदि बात करें तो ये किन्हें प्रदान किया गया, तिलकराम पदम को प्रदान किया गया, और जनजातीय कलाकार है ये, और इनका संबंध किस जिले से है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से है। इसके बाद अगला पुरस्कार है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान को कब स्थापित किया गया था, तो 1980 में यह स्थापित हुआ है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान की भी पुरस्कार की राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है, और कालिदास समारोह का आयोजन होता है वह कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, ध्यान रखना है। पुरस्कार के क्षेत्रों की यदि बात करें तो कुल 4 क्षेत्रों में कालिदास सम्मान को दिया जाता है। पहला शास्त्रीय संगीत, दूसरा शास्त्रीय नृत्य, तीसरा रंगकर्म जिसको हम थिएटर के नाम से जानते हैं, और चौथा रूपंकर कला। इसके बाद यदि बात करते हैं कि कालिदास सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, तो 4 कैटेगरी है, चारों कैटेगरी के पुरस्कार हम यहाँ पे देखेंगे। पहला शास्त्रीय संगीत की जो श्रेणी है उसमें श्री बुद्धादित्य मुखर्जी को यह प्रदान किया गया था। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंधित। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान 2021 दूसरी श्रेणी शास्त्रीय नृत्य की जो कैटेगरी है उसमें डॉक्टर पुरु दाधी जी को प्रदान किया गया। कथक नृत्य के कलाकार है, इंदौर मध्य प्रदेश से यह संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है कालिदास सम्मान 2021 तीसरी कैटेगरी रंगकर्म या थिएटर। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, श्री राजीव वर्मा को। यह अभिनेता है, इनका संबंध कहाँ से है, भोपाल से है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कालिदास सम्मान 2021 में ही रूपंकर कला की कैटेगरी, और इसमें श्री वासुदेव कामत को यह प्रदान किया गया पुरस्कार। चित्रकला से यह संबंधित है और इनका संबंध पुणे महाराष्ट्र से है। इसके बाद नेक्स्ट सम्मान जो है वो क्या है, कुमार गंधर्व सम्मान। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित किया गया यह पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि है 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए यह पुरस्कार की राशि है। पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात करें तो कुमार गंधर्व सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवोदित कलाकार को प्रदान किया जाता है। जो भी न्यूकमर आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपना एक्सीलेंस परफॉर्मेंस किया है उसको ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुमार गंधर्व सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया। सुश्री स्मिता देवप्रिया को यह प्रदान किया गया था, इनका संबंध ठाणे महाराष्ट्र से है। कुमार गंधर्व सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, तो सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को प्रदान किया गया और यह तेलंगाना हैदराबाद से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। पुरस्कार की राशि है 2 लाख रुपए और पुरस्कार का यदि क्षेत्र की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इससे जुड़े हुए विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान की जो प्रारंभिक राशि थी वो क्या थी, 51,000 रुपये, और प्रथम मैथिली शरण गुप्त सम्मान श्री शमशेर बहादुर सिंह को प्रदान किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। ये नई दिल्ली से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, तो सदानंद गुप्त को प्रदान किया गया और इनका संबंध गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद अगला सम्मान है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान को आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विशेष तथ्यों की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान को केवल महिलाओं के लिए ही प्रदान किया जाता है, मतलब यह पुरस्कार पुरुषों को प्रदान नहीं किया जाता है।
और प्रथम राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किसे प्रदान किया गया था, तो यह तीजन बाई को प्रदान किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान वर्ष 2019 किसे प्रदान किया गया। श्रीमती शांतिबाई मरावी को प्रदान किया गया। यह जनजातीय चित्रकार है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। इसके बाद राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान वर्ष 2020 किसे प्रदान किया गया, तो श्रीमती मालिनी अवस्थी को प्रदान किया गया। यह एक लोक गायिका है और इनका संबंध लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। अब अगला पुरस्कार है शरद जोशी सम्मान। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो शरद जोशी सम्मान को हिंदी साहित्य की विभिन्न विधा के लिए प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी विधा है? व्यंग, रिपोर्टिंग, पत्र लेखन, डायरी लेखन, निबंध लेखन, संस्मरण, इनमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे ऐसे साहित्यकारों को इन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से किस विधा के लिए प्रदान किया जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो प्रथम शरद जोशी सम्मान श्री हरिशंकर परसाई जी को प्रदान किया गया था। शरद जोशी सम्मान 2020 की यदि बात की जाए तो विजय मनोहर तिवारी को यह प्रदान किया गया है। इनका जन्म स्थान सागर है और निवास स्थान भोपाल है। तो कई बार संबंध से जुड़ा हुआ पूछता है कि किस जिले से संबंधित है यह व्यक्ति का संबंध। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न हो तो उसमें देखना है कि जन्म स्थान यदि पूछ रहा है तो सागर, और निवास स्थान की यदि बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा भोपाल। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला सम्मान है शरद जोशी सम्मान 2021। तो 21 का जो सम्मान है शरद जोशी सम्मान, वह किसे प्रदान किया गया? श्री राम परिहार को, जिनका संबंध किससे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। इसके बाद अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपए है। पुरस्कार का क्षेत्र क्या है? भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कविता लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2020 का किसे प्रदान किया गया? मनोज श्रीवास्तव को। इनका संबंध भोपाल से है। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2021 का प्रदान किया गया डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। इनका संबंध हटा जिला दमोह से है। इसके बाद अगला सम्मान है लता मंगेशकर सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश शासन का यह पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि की यदि बात की जाए तो 2 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। पुरस्कार का क्षेत्र क्या है? लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकार को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना है, पुरस्कार का क्षेत्र है सुगम संगीत का क्षेत्र। इसके बाद यदि देखा जाए कि लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2020 किसे प्रदान किया गया, तो यह आनंद मिलिंद को प्रदान किया गया। ये दोनों संगीत निर्देशक है, मुंबई से संबंधित है। लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया, तो 21 का लता मंगेशकर सम्मान कुमार सानू को प्रदान किया गया। ये पार्श्व गायक है और इनका संबंध कहाँ से है? मुंबई से है। इसके बाद अगला पुरस्कार है इकबाल सम्मान। वर्ष 1986 में यह स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश शासन का ही पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि है 2 लाख रुपए। पुरस्कार का क्षेत्र ध्यान रखना है कि उर्दू साहित्य लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि इकबाल सम्मान की बात की जाए तो वर्ष 2020 का इकबाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को। इनका संबंध प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। और इकबाल सम्मान वर्ष 2021 का किसे प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया डॉक्टर सैयद ताकी आबादी को, और इनका संबंध हैदराबाद तेलंगाना से है। इसके बाद अगला पुरस्कार है डॉक्टर राष्ट्रीय मानसिंह तोमर सम्मान। राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान वर्ष 2011 में स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। और पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान है, यह सम्मान जो प्रदान किया जाता है वह संस्कृति, संगीत और कला के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, यह संस्था को प्रदान किया जाता है, व्यक्ति को प्रदान
नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया। यह अभिनव कला परिषद भोपाल को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2021 का किसे प्रदान किया गया, तो यह सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रदान किया गया, मुंबई को। दोनों ही जगह आपको कहीं ना कहीं संस्था दिख रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसे प्रदान किया जाता है, संस्था को प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला सम्मान है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है और पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान मंची कविता में उत्कृष्ट लेखन जो होता है, उत्कृष्ट कविता के लिए योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, कैटेगरी जो है वो है मंची कविता के लिए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अभी हाल ही में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 प्रदान किया गया है डॉक्टर शिव ओम अंबर को। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से यह संबंधित है। और राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2021 का किसे प्रदान किया गया, सत्यनारायण सतन को प्रदान किया गया। यह इंदौर मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद अगला सम्मान है जमनालाल बजाज पुरस्कार। देखिए, जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो जमनालाल बजाज फाउंडेशन के माध्यम से वर्ष 1977 में जो स्थापित हुई थी यह फाउंडेशन, इसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, यह मध्य प्रदेश शासन का पुरस्कार नहीं है, लेकिन फिर भी यह इम्पोर्टेंट पुरस्कार है क्योंकि इस बार के प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश से ही है। दूसरी बात यदि की जाए, दूसरा पॉइंट क्या है कि जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे। और पुरस्कार का क्षेत्र क्या है, तो जमनालाल बजाज पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों के प्रचार में जो उत्कृष्ट योगदान दिया हुआ व्यक्ति होगा उन्हें प्रदान किया जाता है। इस बार का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 श्री नीलेश देसाई को प्रदान किया गया। ठीक है, और इनका संबंध किस जिले से है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। इसलिए भी यह पुरस्कार कहीं न कहीं इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद यदि अगले सम्मान की बात की जाए तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। और पुरस्कार का क्षेत्र क्या है, तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार को अप्रवासी भारतीय को विदेश में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, अप्रवासी भारतीय को प्रदान होता है यह पुरस्कार। और कार्य क्या होना चाहिए कि विदेशों में हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्ति को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया, रोहित कुमार हैप्पी को प्रदान किया गया, न्यूजीलैंड से संबंधित है ये। और राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, सुश्री शिखा वर्णोय को प्रदान किया गया और यह लंदन से संबंधित है। इसके बाद जो अगला सम्मान है वो है राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित सम्मान है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। और पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो विदेशी मूल के व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने हिंदी भाषा और उसके मूल्यों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसके पहले का पुरस्कार अप्रवासी भारतीय को प्रदान किया जाता था, यहाँ पे यह विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। दोनों में फर्क है, ध्यान देना है। इसके बाद यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया, तो प्रोफेसर हिदेकी इशिका, ये टोक्यो से संबंधित है, टोक्यो। इसके बाद में राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, तो 21 का सम्मान डॉक्टर हाइंस वेनर वेल्सर को प्रदान किया गया। इनका संबंध डेनमार्क देश से है। इसके बाद अगला सम्मान है महात्मा गांधी सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। मध्य प्रदेश शासन का ही यह सम्मान है। पुरस्कार की राशि है 10 लाख रुपए। यहाँ ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश शासन के जितने भी पुरस्कार है उसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि वाला यदि कोई पुरस्कार है वो कौन सा है,
महात्मा गांधी सम्मान, जिसकी पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए है। पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो महात्मा गांधी सम्मान गांधीवादी विचारधारा और दर्शन को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, मतलब संस्था को, और जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसी संस्था जिन्होंने विचारधारा, जो महात्मा गांधी के विचारधारा और दर्शन से जुड़े हुए कार्य किए हो, ऐसा कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन, उसी संस्था को यह प्रदान किया जाता है। इसके बाद वर्ष 2020-21 का महात्मा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र की यह संस्था है, इन्हें प्रदान किया गया। महात्मा गांधी सम्मान 2021-22 किसे प्रदान किया गया, तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर, राजस्थान की यह समिति है, संस्था है, इन्हें प्रदान किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों भी संस्था ही है और यह संस्था को ही सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला सम्मान है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। इस सम्मान की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2012 में हुई थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और पुरस्कार की राशि कितनी है, 2 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र है, सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा और समाज के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था दोनों को प्रदान किया जाता है। यह ध्यान रखना है, यह पुरस्कार विशेष रूप से व्यक्ति को और संस्था को, दोनों को प्रदान किया जाता है। इसके बाद यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया, तो गोमुखी सेवाधाम संस्था है, इन्हें कोरबा छत्तीसगढ़ की संस्था, इन्हें प्रदान किया गया। और राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, जनजाति कल्याण केंद्र, महाकौशल डिंडोरी का यह केंद्र है, इन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद अगला सम्मान है राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण को दुष्यंत स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय जो भोपाल में है, इनकी ओर से प्रदान किया जाता है। और प्रथम राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण पुरस्कार जो किन्हें प्रदान किया था, प्रसिद्ध शायर जो है अदम गोंडावी, इनको प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे पहला पुरस्कार पूछने का मतलब ट्रेंड रहा है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण 2021 किसे प्रदान किया गया, तो दादा महेश्वरी तिवारी, ठीक है, दादा महेश्वर तिवारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इन्हें प्रदान किया गया। राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण 2022 किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर धनंजय वर्मा को यह प्रदान किया गया। डॉक्टर धनंजय वर्मा के बारे में ध्यान रखना है कि यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक है और इनका संबंध कहाँ से है, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से है। इसके बाद अगला सम्मान है डॉक्टर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 2005-06 में की गई थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। पुरस्कार की राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। और पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह सम्मान पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता है, संस्था की बात नहीं की गई है, तो संस्था को यह पुरस्कार नहीं मिलता है। इसके बाद बात की जाए तो यह पुरस्कार जो है 2018-19 के लिए किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिस्चोर को प्रदान किया गया। और 19-20 के सम्मान की यदि बात की जाए तो 19-20 का सम्मान किन्हें प्रदान किया गया, डॉक्टर नारायण व्यास को प्रदान किया। और इनका संबंध कहाँ से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। इसके पश्चात अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार है। पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले हिंदी भाषा के जितने भी लेखक हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उनको अपने हिंदी भाषा के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब पुरस्कार की बात कर लेते हैं।
राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2020 किसने प्रदान किया गया? सुधीर मेहता को प्रदान किया गया और उनका संबंध भोपाल से है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? अजीत वडनेकर को प्रदान किया गया और इनका संबंध भी भोपाल से है। 2020 और 21 के राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान के प्राप्तकर्ता दोनों भी कहाँ से है? भोपाल से है। इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं प्रश्न बन सकता है। यदि ऐसा संबंध पूछे तो ध्यान रखना है इसका आंसर भोपाल होगा। इसके पश्चात अगला पुरस्कार है किशोर कुमार सम्मान 2000। किशोर कुमार सम्मान जो है 1997 में स्थापित हुआ था। पुरस्कार की राशि जो है 2 लाख रुपए है। पुरस्कार के क्षेत्र की बात की जाए तो किशोर कुमार सम्मान को सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा के जो क्षेत्र है निर्देशन, अभिनय, पटकथा, गीत, इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना किशोर कुमार सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा के क्षेत्र से है। अब देखते हैं कि किशोर कुमार सम्मान किसे किसे प्रदान किया गया। तो किशोर कुमार सम्मान 2020-21 का किशोर कुमार सम्मान अमिताभ भट्टाचार्य को प्रदान किया गया। अमिताभ भट्टाचार्य गीतकार है और इनका संबंध मुंबई से है। किशोर कुमार सम्मान 2021-22 किसे प्रदान किया गया? तो यह विवेक रंजन अग्निहोत्री को प्रदान किया गया और विवेक रंजन अग्निहोत्री क्या है? निर्देशक है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। इसके पश्चात अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मध्य प्रदेश शासन का ही यह पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है और पुरस्कार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान को हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ऐसा कोई कार्य जिसमें हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन से संबंधित कार्य किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह सम्मान किसे किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2020 डॉक्टर संतोष चौबे को प्रदान किया गया। इनका संबंध भोपाल से है। और राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2021 श्री जयंत विष्णु नर्लीकर को प्रदान किया गया और इनका संबंध कोल्हापुर से है। इन्हें ध्यान रखना। इसके बाद अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। इसकी स्थापना भी 2015 में हुई थी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि की बात की जाए तो 1 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। पुरस्कार का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र है और उस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कोई व्यक्ति करता है तो उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष किसे किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2019 का यह पुरस्कार श्री जयदीप कर्णिक को प्रदान किया गया। दिल्ली से संबंधित है ये। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2021 का रविशंकर श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है और इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश के भोपाल से है। करंट अफेयर की बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ यदि यह वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और ध्यान रखें, एक एस्पिरेंट के एफर्ट्स और टाइम से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। तो अपने कीमती समय का उपयोग करते हुए चैनल पे अवेलेबल बाकी वीडियोस को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।